अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की चौथी जमात सबक 13 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 13 में है बेवकूफ़ झिंगुर। ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिसे सबक पढ़ने में और समझने में तुम्हें आसानी होगी। बेवकूफ़ झिंगुर। अल्फाज माना। दरख्त माना पेड़। बदसूरत माना बुरी शक्ल वाला। बेवकूफ़ बेअक्ल या नादान, ये दोनों ही इसके माना है, दोनों ही हम कह सकते हैं। शर्म हया या लाज, हरम हया भी कह सकते हैं हम इसके माना, और लाज भी। मज़ेदार लिज्जत वाला। अब आगे हम सबक पढ़ेंगे बेवकूफ़ झिंगुर। बहुत ही प्यारी सी कहानी है। यहाँ हम तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पेड़ पे उल्लू है, और यहाँ नीचे तस्वीर में हम देख सकते हैं ये झिंगुर है। एक दरख्त पर एक उल्लू आराम से सो रहा था। ये दरख्त पे आराम से उल्लू सो रहा था। उसके करीब ही एक झिंगुर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। झिंगुर की आवाज़ से उल्लू जाग गया, और उसकी आवाज़ से वो ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा था, तो उल्लू पेड़ पे सो रहा था, वो उसकी आवाज़ से जाग गया। उल्लू ने झिंगुर से बड़े प्यार से कहा, देखो भाई, तुम्हारे इस तरह आवाज़ निकालने से मेरी नींद टूट जाती है, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी होती है। लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ या आवाज़ निकालना बंद करो। जैसे ही झिंगुर की आवाज़ निकलती है, वो निकालना शुरू करता है, उल्लू की आँख खुल जाती है। तो वो बड़ी ही प्यार से कहता है, देखो भाई, तुम्हारी आवाज़ निकालने से मेरी नींद टूट जाती है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ या आवाज़ निकालना बंद कर दो। उल्लू की बात सुनकर झिंगुर हंसने लगा और कहने लगा। उल्लू जैसे ही ये बात झिंगुर को समझाया, वो हंसने लगा, और झिंगुर ने उल्लू से कहा, ऐ बदसूरत जानवर, जब सारे शरीफ इंसान सो जाते हैं तो तुम जागते रहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और झिंगुर ने उल्लू से क्या कहा कि ऐ बदसूरत जानवर, बदसूरत यानी बुरी शक्ल वाला जानवर, जब सारे इंसान सो जाते हैं तब तो तुम जागते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उल्लू कुछ वक्त के लिए खामोश हो गया। वो झिंगुर की बात सुनना है, जैसे ही सुना वो कुछ वक्त के लिए खामोश हो गया। फिर कुछ सोच कर बोला, देखो भाई, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं जागता रहूं ये कोई बात नहीं, लेकिन मैं इतनी बस खूबसूरत आवाज़ ज़िंदगी में पहली बार सुनी है। और वो उल्लू झिंगुर की तारीफ़ करने लगा कि देखो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं जागता रहूं ये कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इतनी खूबसूरत आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी है। मेरी माँ ने मुझे मज़ेदार शहद दिया है, मेरी माँ ने मुझे मज़ेदार शहद दिया है। तुम मेरे पास आओ और थोड़ा सा शहद खाकर देखो। उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मज़ेदार शहद दिया है। उल्लू ने कहा किससे? झिंगुर से, कि मेरी माँ ने मुझे बहुत ही मज़ेदार शहद दिया है, तुम मेरे पास आओ और थोड़ा सा शहद खाकर देखो। इसके खाने से तुम्हारी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी। ऐसे तुम जैसे ही खाओगे तुम्हारी आवाज़ और अच्छी हो जाएगी। बेवकूफ़ झिंगुर उल्लू की बातों में आ गया और उसके पास चला गया। वो उल्लू की बातों में आ गया, बेवकूफ़ नादान अहमक उनकी बातों में आ गया, वो उल्लू के पास चला गया। उल्लू ने लपक कर उसे पकड़ लिया और मार डाला। और जैसे ही उल्लू के पास वो गया, झिंगुर गया, उल्लू उसे लपक कर पकड़ लिया और उसे मार डाला। तो सच है, किसी को बेवजह तंग नहीं करना चाहिए। इस कहानी से इस कहानी से हमें यही इल्म हासिल होती है कि हमें किसी को बेवजह तंग नहीं करना चाहिए, और न ही अपनी बेजा तारीफ सुनकर बेवकूफ़ बनना चाहिए, और नहीं हमें अपनी तारीफ सुनकर बेवकूफ़ बनना चाहिए। अल्लाह ताला इन बातों से नाखुश होता है। अल्लाह ताला इन बातों से नाखुश होता है। सबक को अच्छे से पढ़ लेना और इसके अल्फाज के माना को भी अच्छे से नोटबुक पे नोट कर लेना और याद कर लेना। खुदा हाफिज़।